इस साल ठंडा आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। जो जनवरी मंथ की जो ठंड है, किस तरीके से आपको कैसा फ़ील हो रहा है? तो देखो, मैं तो आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा-सा ठंडी का असर ज़रूर हो रहा है, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा और कवर करना पड़ रहा है। तो आपका एक बारी फिर से स्वागत है आशीष पांडे फिटनेस कोच में। तो जिस प्रकार से हमारा 2022 का जो साल था, वहाँ पे भी हमने कुछ ना कुछ हेल्थ के रेज़ोल्यूशन लिए थे। सो सिमिलर चीज़ पिछले साल से हम यहाँ पे और किस तरीके से उसको और आगे बढ़ा सकते हैं और आगे अच्छे से हेल्थ का रेज़ोल्यूशन थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, वही चीज़ पे है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज़्म के ऊपर, कि मेटाबॉलिज़्म क्या होता है और किस तरीके से लोगों को इसके बेनिफिट भी हो सकते हैं, इसका नुकसान भी हो सकता है, तो वो अभी हम समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है, एक्चुअली क्या है मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली जो भी हम कैलोरी वगैरह खाते हैं, जो ऐसे हमने फूड वगैरह खाया, उसको हम कैलोरी में काउंट करते हैं। तो जो कैलोरी हमने खाई, उस कैलोरी को जो बर्न करने की प्रोसेस है, आपके जैसे पेट में जो आप खाना खाया, जब तक वो बर्न नहीं होगा ना, तब तक वो एनर्जी में डिवाइड नहीं होगा। तो वही चीज़ को हम यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। या फिर जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं, कोई कार का इंजन चलता है, कार को चलाने के लिए उसका इंजन का चलना ज़रूरी है, तब कार चलेगी। सिमिलर चीज़ हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी हमारा मेटाबॉलिज्म का सही तरीके से काम करना बेहद ज़रूरी है। तो अब देखो, मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्लो मेटाबॉलिज्म, दूसरा होता है फास्ट मेटाबॉलिज्म। अब ये दोनों डिपेंड करते हैं, मतलब इंडिविजुअल डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे किसी बंदे का वेट गेन नहीं हो पा रहा, तो वो क्या है, उसके केस में उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। अब किसी बंदे का वेट गेन बहुत जल्दी हो जा रहा है, फिर ओवरवेट चल रहा है, तो वो उस केस में उस बंदे का मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो अभी हम बात करेंगे पहले, जैसे किसी का वेट, कोई जो थिन लोग है, जैसे थिन पर्सन है, थिन गाय है, उसका वेट गेन नहीं हो पाता। तो उस केस में क्या है कि उसका जो मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है, मीन्स कि उसकी जो कैलोरी बर्निंग की प्रोसेस तो बहुत फास्ट है, बट उस हिसाब से वो खा नहीं रहा। बट वो एक, अगर ओवरऑल हम देखते हैं, तो एक बहुत अच्छा हेल्दी है, अच्छी बात है कि मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए। तो उस केस में करना क्या है, उस बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। अगर जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट होता है, या फिर जिसको हम रेस्टिंग आरएम बोलते हैं, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट। माना वो एक दिन में 1500 कैलोरी खा रहा है। अब क्या करना है, उसका मेटाबॉलिज्म है फास्ट है, बट उसका वेट गेन नहीं होगा, या फिर वो कितना ही, वो मतलब बहुत ज़्यादा थिन होगा, उसका वेट प्रॉपर तरीके से गेन नहीं होगा। तो उसे करना क्या है, किस तरीके से वो वेट गेन कर सकता है। तो उसे अपनी जैसे 1500 कैलोरी ओवरऑल दिन भर की वो खाता है, उसको काउंट करना है। तो उस 1500 में उसको फिर से प्लस कर देना है, मतलब कि 500, 600, 700 कैलोरी को एक दिन की अगर एक्स्ट्रा खाएगा, तो उसको एक हफ्ते में बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। करीब उसका 500 या 1 किलो, 500 ग्राम या फिर 1 किलो तक का उसका वेट गेन हो सकता है। और अब उसे किस प्रकार से करना है, वो जैसे जो भी उसकी अपनी जो डाइट रहेगी, उस डाइट में उसको अपने कम से कम पूरे दिन भर में उसको 5 या 6 मील लेनी होंगी, और एक मील जो उसकी रहेगी वो 400 से 500 कैलोरी अगर वो लेता है, तो उसको बहुत अच्छे उसके हेल्थ में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा जो फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपको यहाँ पे ये रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। अब अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, जो है कि स्लो मेटाबॉलिज्म, जैसे बहुत सारे लोगों का क्या है, वेट गेन ही होते रह रहा है, वो नॉर्मल मतलब खाते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो उस केस में क्या है कि अगर कंपेयर करें हम, जिस बंदे का मेटाबॉलिज्म जो थिन है, उसका बहुत ज़्यादा फास्ट है, पर उसका जो बंदे का वेट गेन होते जा रहा है या फिर ओवरवेट की कैटेगरी में है, तो उस वाले केस में वो स्लो मेटाबॉलिज्म है। मीन्स कि उसका जो मेटाबॉलिज्म जिस रेशियो में काम करना चाहिए, जो कैलोरी बर्निंग की जो प्रोसेस होनी चाहिए, वो उस रेशियो में काम नहीं कर रही है। तो उसे करना क्या है, जैसे जैसे सिमिलर फिर यही एग्जांपल हम लेंगे। माना उस बंदे का जो, अगर हम रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बोले, या फिर उसको हम आरएम बोले उसका, या फिर मेटाबॉलिज्म रेट बोले, अगर माना उसकी 2000 आती है एक दिन में, तो 2000 कैलोरी वो उसकी बॉडी में जा रही है, तो उसके बाद उसका क्या है, वेट गेन में चल रहा है ऑलरेडी। तो उसे करना क्या है, अपनी उसकी जितनी भी कैलोरी है, उस 2000 कैलोरी में से उसको 500 कम कर देनी है। 500 कैलोरी अगर वो कम करता है, तो होगा क्या, उसने हर दिन 500-500 कैलोरी कम लेनी शुरू कर दी। तो इट मीन्स कि उसकी बॉडी में हर दिन 500 कैलोरी कम जाएगी, तो डेफिनेटली क्या है, उसका जो वेट गेन की जो प्रोसेस है, वो धीरे-धीरे करके डाउन होनी शुरू हो जाएगी। ये तो एक हो गया एक प्रोसेस। अब अगर जैसे उस बंदे को करना क्या है, अब अगर उसको अपना, जैसे वो जिम वाली लाइफ़स्टाइल में जाता है, तो वहाँ उसे करना क्या है, उसे हफ्ते में करीब, मतलब उसके लिए जो एक वीक में जैसे टोटल 6 दिन है, ठीक, 6 के 6 दिन उसको एक्सरसाइज तो करनी है, वहाँ पे जिम में उसको करना ही पड़ेगा। और सबसे मेन उसके लिए है कि उसको 4 से 5 दिन कार्डियो अगर वहाँ पे करता है, कार्डियो के बाद में वो पूरा जिम करता है, हैवी मतलब वेट लिफ्टिंग वगैरह करता है, तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। होगा क्या, तो उसने क्या है, 400-500 कैलोरी अपने फूड से उसने कम कर ली,
ओवरऑल जितनी वो दिन की खा रहा था, प्लस में फिर उसके बाद जैसे वो जिम जाता है, जिम में भी करीब-करीब उसकी 400, 500, 600 कैलोरी वहाँ भी उसकी बर्न होगी। तो एक दिन में उसने 1100, 1200 कैलोरी कम हो रही है उसकी बॉडी से हमेशा, पर डे के रूटीन में। तो उस हिसाब से क्या है, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट उसके हेल्थ में देखने को मिल जाएँगे। तो इस तरीके से वो अपना वेट लॉस या फिर एक फिटनेस की जर्नी में आ सकता है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे किसी बंदे का वेट गेन करना है, उसका ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म फास्ट है, उसको क्या है उसको कैलोरी सरप्लस में जाना है, मतलब कि उसको ज़्यादा खाना है। तो उस वाले केस में उसके लिए अगर वो जिम जाता है, जिम के थ्रू और अच्छे बॉडी में अपने रिजल्ट लाना चाहता है, तो उसे करना क्या है, कार्डियो उसको 1 या 2 बार ही करनी है ओवरऑल वीक में। क्योंकि कार्डियो के बाद में उसको फोकस करना है वेट लिफ्टिंग पे या फिर मतलब वेट लिफ्टिंग पे ही बोलो तो उसको थोड़ा-सा जिम में और एक्सरसाइज पे फोकस वहाँ पे करना पड़ेगा। तो वो 4 दिन तक वो एटलीस्ट 3 से 4 दिन तक कर सकता है। मतलब कि कंटिन्यूअस भी ना करे, 1 दिन जाए या 2 दिन जाए, ये गैप ले ले। इस तरीके से 4 दिन उसको वीक में एक्सरसाइज वहाँ पे करनी है, थोड़ा वेट लिफ्टिंग के थ्रू। और उसकी वजह से उसका तो क्या है, एक तो प्रॉपर उसको भूख लगनी चालू हो जाएगी, और जो उसकी प्रॉपर मील है, जैसे उसको 5 से 6 टाइम की मील ओवरऑल लेनी है, मतलब कि एवरेज 2.5 से 3 घंटे में उसको कुछ ना कुछ खाना है, 400 से 500 कैलोरी कम से कम खानी है, तो उसको बहुत अच्छे उसके हेल्थ में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब एक चीज़ और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जिसका वेट ऑलरेडी ओवरवेट में है या फिर जिसको वेट अपना कम करना है, वेट लॉस करना है, तो उसके लिए भी सिमिलर क्या है, डाइट उसको यही रखनी पड़ेगी। मीन्स उसे भी दिन में 4 या 5 टाइम खाना है, बट उसको क्या है, ओवरऑल दिन भर सुबह से शाम तक का अगर उसकी ओवरऑल जो मैंने अभी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बोला है, फिर जिसको हम बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट बोलते हैं, उसे 2000 कैलोरी अभी तक उसकी आ रही है, तो उसको 1500 कैलोरी लेनी है, बट उसको 1500 ही पूरी करनी है। और उसको क्या है, टुकड़े-टुकड़े में बाँट देना, मतलब कि अगर जैसे उसको वो 5 टाइम खाता है, 5 टाइम का मतलब है कि उसकी एक टाइम पे उसको 300 कैलोरी लेनी है। तो 300 कैलोरी उसको वो वही देखना है कि जैसे कौन सा ऐसे फूड से उसको बहुत कम मात्रा में कैलोरी मिलेगी, और जिससे कि उसको मतलब ऐसा भी नहीं खाना कि वो अनाप-शनाप चीज़ें नहीं खानी। मीन्स कि बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमो इस तरीके से खाओगे तो वहाँ से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उस वाले केस में उसको क्या है, नॉर्मल एक सेब खा सकता है, या फिर एक बनाना खा सकता है, फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकता है, ताकि उसकी 1500 कैलोरी पूरी हो जाए। और वो जो ये टुकड़े-टुकड़े में खाएगा, उससे होगा कि एक तो उसका जो मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होना चालू हो जाएगा। अगर वो ये सही हेल्दी चीज़ें खाता है, अगर वो इसके बदले कुछ और चीज़ खा रहा है, जो जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर ये चीज़ें खाएगा, तो मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से ऐसा कुछ फास्ट होने वाला या हेल्दी आइटम उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से आप इसको अपनी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए या फिर अपनी फिटनेस जर्नी को इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक था मेटाबॉलिज्म के ऊपर, बट मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए ये दोनों चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था। और अब इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे किसी बंदे को वेट लॉस करना है ओवरऑल, मतलब ऑलरेडी वो वेट गेन की प्रोसेस में है, ओवरवेट में है, तो उसको हर जो 2 से 3 घंटे का एक बीच में जो एक गैप जो उसने एक मील लेनी है, वहाँ पे उसको पानी भी प्रॉपर पीना है। मतलब 200-300 ml पानी हर बार इसको पीना है। ओवरऑल दिन में एटलीस्ट 3 साढ़े 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। वेट गेन वाले को भी पीना है, उसका तो खैर रहेगा ही, प्लस जो वेट लॉस वाले को पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब अगर वो मील जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 5 मील में, तो उसी रेशियो में उसे पानी भी पीना है, 5 या 6 टाइम के टाइम पर 200-300 ml एक बारी में। तो ये सब चीज़ों का उसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें अभी क्लियर हुई होंगी कि क्या मेटाबॉलिज्म होता है और किस तरीके से काम करता है, कितने इसके टाइप होते हैं, सारा कुछ मैंने बता दिया। अगर मैं इसको सम अप करता हूँ, देखो, तो यहाँ पर हमने जाना क्या एक्चुअली मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है और उसके कितने टाइप होते हैं, और उस टाइप के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम अपनी हेल्थ में चेंजेस ला सकते हैं, या फिर किस तरीके से हमारी वो हेल्थ में अफेक्ट करता है, और ओवरऑल क्या सभी इन सबको मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए क्या क्या हमारी वो सारी प्रोसेस हैं। तो इन सारी प्रोसेस से आप थ्रो करिए तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे आपके हेल्थ में रिजल्ट मिलेंगे। और इस नए साल को बहुत अच्छा हेल्दी बनाइए, नई फिटनेस जर्नी की शुरुआत करिए, अपने कुछ चैलेंजेस लिखिए, अपने लिए कुछ टारगेट रखिए। तो टारगेट जब तक आप रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा आपके उस टारगेट को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तो तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।